महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। मतलब अब ईडी को लगने लगा है कि अनिल देशमुख देश छोड़कर भाग सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब एनसीपी चीफ शरद पवार क्या करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया। इससे लगता है कि अनिल देशमुख अभी ईडी की पहुंच से दूर हैं और देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि सीबीआई ने अनिल देशमुख को जांच में निर्दोष पाया है। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद सीबीआई ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। हालांकि साफ किया गया कि अनिल देशमुख को किसी भी मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है। अनिल देशमुख पर पैसों की उगाही कराने का आरोप लगा है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूर्व गृह मंत्री पर हर माह 100 करोड़ रुपए की उगाही कराने का आरोप लगा। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार बरामद होने के बाद मामला काफी बढ़ गया। राज्य स्तर पर जांच के बाद मामला सीबीआई तक पहुंचा। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख खुद को निर्दोष बताते रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार से इस्तीफा भी खुद को बेकसूर बताते हुए दिया था। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद पार्टी चीफ शरद पवार काफी एक्टिव नजर आए। उन्होंने पिछले दिनों 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। इन मुलाकातों को लेकर सियासी मायने ना निकाले जाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अनिल देशमुख का मामला जिस प्रकार से गर्मा रहा है उसके संकेत शरद पवार के लिए सही नहीं है। अगर अनिल देशमुख पर शिकंजा कसना शुरू हुआ तो जांच की आंच शरद पवार तक पहुंचने की भी आशंका है। ऐसे में राजनीतिक रूप से खुद को बचाए रखने के लिए शरद पवार अनिल देशमुख से पल्ला झाड़ सकते हैं। शरद पवार ने अब तक अनिल देशमुख का बचाव ही किया है। उन पर होने वाली कार्रवाई को राजनीतिक बताने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि राजनीतिक आरोप और जांच में गलत पाए जाने का अंतर उन्हें पता है। कानून सबूतों के आधार पर ही किसी को सजा देता है। ऐसे में अगर अनिल देशमुख के खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो इससे शरद पवार और महाविकास अघाड़ी के मुखिया और सीएम उद्धव ठाकरे भी नहीं बच पाएंगे। एक पार्टी के सीनियर नेताओं और सरकार के मंत्री के गलत पकड़े जाने पर सवाल उनसे भी होंगे। बहरहाल ईडी की नोटिस के बाद एयरपोर्ट और अन्य माध्यमों से अनिल देशमुख के देश छोड़ने जैसी गतिविधि पर नजर रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।